सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल गृह मंत्री अमित शाह से कल शाम 4 बजे दिल्ली में मुलाकात करेगा। सीएम की अगुवाई में प्रतिनिधि मंडल देश में जातीय जनगणना और सरना धर्म कोड का अलग कॉलम शामिल करने की मांग से संबंधित ज्ञापन सौंपेगा। प्रतिनिधि मंडल में झामुमो से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस की ओर से प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, राजद से श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, आजसू से सुदेश महतो, सीपीएम से सुरेश मुंडा, भाकपा माले से विधायक विनोद कुमार सिंह, एमसीसी से अरूप चटर्जी और सीपीआई की ओर से पूर्व लोकसभा सदस्य भुवनेश्वर मेहता शामिल होंगे। और सहयोगी अमर हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव, हम चलेंगे उनके पास दिल्ली। अमर, देश में जातीय जनगणना और सरना धर्म कोड को लेकर के एक शिष्टमंडल गया है, प्रतिनिधि मंडल पहुंचा है, हेमंत सोरेन पहुंच चुके हैं वहां। क्या कुछ अभी फिलहाल चल रहा है और कैसी रहेगी ये वार्ता? क्योंकि सरना धर्म की अगर हम बात करें तो बीजेपी उसके साथ थी, और एक खास बात और, बीजेपी भी अब उस मंत्रिमंडल के साथ है। बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त हेमंत सोरेन जहाँ पे ठहरे हुए हैं उस आवास पे हैं। जरा देख लीजिए, ये 5x1 है, शांति निकेतन ये घर है। अमूमन यहीं पे आके वो रहते हैं, यहाँ आ चुके हैं। उनके तमाम जो कार्यक्रम है वो आज से उनका व्यक्तिगत कार्यक्रम होगा। व्यक्तिगत कार्यक्रम का मतलब ये है कि आज 5 बजे कुछ लोगों से वो मिलेंगे जो शिबू सोरेन का जो आवास है 2 नंबर मोतीलाल नेहरू पे वो जाएंगे, उनसे मुलाकात हो सकती है। कल 11 बजे नक्सल प्रभावित राज्य तो सहयोगी अमर से हमारा संपर्क टूट गया है, हम फिर से उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल हम आपको बता दें कि प्रतिनिधि मंडल देश में जातीय जनगणना और सरना धर्म कोड का अलग कॉलम के लिए कल अमित शाह से मुलाकात करेगा। झामुमो से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रहेंगे, कांग्रेस की ओर से प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर रहेंगे, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम रहेंगे, और राजद से हम बात करें तो श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता होंगे, आजसू से सुदेश महतो होंगे, सीपीएम से सुरेश मुंडा होंगे, भाकपा माले से विधायक विनोद कुमार सिंह होंगे, एमसीसी से अरूप चटर्जी होंगे, सीपीआई की ओर से पूर्व लोकसभा सदस्य भुवनेश्वर मेहता शामिल होंगे। तो कल का दिन बहुत अहम होने वाला है, जहां कल अमित शाह से मुलाकात होगी। एक प्रतिनिधि मंडल कल अमित शाह से मुलाकात करेगा। पहले ये खबर थी कि बीजेपी ने इससे अपने आप को अलग रखा था, लेकिन अब बीजेपी भी प्रतिनिधि मंडल में शामिल हो गई है। दिल्ली में मुलाकात होगी, सीएम हेमंत सोरेन इसकी अगुवाई करेंगे। और हमारे संवाददाता अमर से हमारा संपर्क फिर से हो गया। अमर, अपनी बात जारी रखें। बिल्कुल, देखिए हेमंत सोरेन दिल्ली पहुंच चुके हैं और 2 मीटिंग कल होगी। जिस मीटिंग की बात आप कह रही हैं, 11 बजे जो नक्सल प्रभावित राज्य हैं, स्टेट हैं, उनको लेकर के मीटिंग होगी, जिसमें हेमंत सोरेन झारखंड जो है नक्सल प्रभावित एरिया है उसको लेकर के उनकी मीटिंग गृह मंत्री से होगी, जो विज्ञान भवन में होनी है। उसके बाद 4 बजे जिस डेलीगेशंस की बात की जा रही है कि राज्य सरकार की ओर से सरना धर्म और जातिगत जनगणना को लेकर के जो मीटिंग है उसको देखते हुए कहा यह जा रहा है कि अपनी बात रखी जाएगी और कोशिश किया जाएगा कि
जातिगत जनगणना हो। लेकिन मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक औपचारिकता है, क्योंकि केंद्र सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उन्होंने कहा है कि जातिगत जनगणना करवाना पॉसिबल नहीं है। 2011 में जब जातिगत जनगणना करवाए गए थे तो उसके डाटा खुद केंद्र सरकार जो है कह रही है कि वो गलत है और इस डाटा के आधार पे हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दिया। दूसरी ओर सभी राज्य के जो डेलीगेशंस आ रहे हैं वो उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं और बात भी कर रहे हैं, तो इसका मायने क्या होगा आप खुद समझ सकती हैं। रही बात जो नक्सल प्रभावित एरिया है, झारखंड और बिहार और तमाम ऐसे 10 राज्य हैं जिनके मुख्यमंत्री यहाँ पे आएंगे। 11 बजे से मीटिंग होगी और ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 1 बजे तक ये मीटिंग चलेगी विज्ञान भवन में। उसके बाद कहा यह जा रहा है कि जो राज्य नक्सल प्रभावित हैं, जो वहाँ समस्याएं उत्पन्न होती है नक्सलियों को लेकर के, उससे कैसे निपटेंगे, ये तमाम तरकीब जो है बताए जाएंगे, क्योंकि गृह सचिव इस बैठक में मौजूद होंगे, गृह मंत्री वहाँ मौजूद होंगे और सरकार, केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के तमाम आला अधिकारी जो है वहाँ पे मौजूद रहेंगे। अब देखना ये होगा कि जो निकल के आएगा, क्या नक्सल के मामले में जो एक रोड मैप बनाया जा रहा है उस पर कितने सफल होते हैं, या फिर सरना धर्म हो या फिर जातिगत जनगणना का। तो सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी है सुप्रीम कोर्ट में जाकर के। अब इन्हें वो आश्वासन क्या देता है और क्या नहीं, और ये आश्वासन क्या लेके जाते हैं, ये तो सरकार और राज्य सरकार के मुख्यमंत्री जो है वही बता पाएंगे। बिल्कुल, लेकिन अगर हम बात करें सरना कोड की, तो बीजेपी तो इससे सहमत थी पहले कि सरना कोड में उसे कोई आपत्ति नहीं थी। अब क्या आपत्ति हो गई? देखिए, सरना कोड की बात नहीं है। जो मामला सामने है वो ये है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, चाहे और बिहार के मुख्यमंत्री हो, झारखंड के मुख्यमंत्री है और तमाम कई राज्य हो जिसमें भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार है, उन राज्यों की भी बात करिए, वो भी अपने फायदे के हिसाब से इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। अब सवाल उठता है कि केंद्र सरकार के सामने है कि क्या केंद्र सरकार जातिगत जनगणना करवाने के इच्छुक है, या फिर उनको जातिगत जनगणना करवाने के बाद उनको फायदा होगा, या इसी चीज को लेकर के केंद्र सरकार पेशोपेश में है। यही वजह है कि केंद्र सरकार इस तमाम मुद्दे पर चर्चा करने से पहले सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दी है और अब सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि क्या वो आदेश देती है, क्या आदेश देती है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, या फिर 2011 में जो जातिगत जनगणना करवाए गए थे और सरकार कह रही है कि वो आंकड़े फर्जी है, गलत है। तो अब ये समझ सकती है कि जो फैसले होंगे उसके बाद ही कोई डिसीजन होगा। फिलहाल जो डेलीगेशन हैं उनकी मुलाकात कल 4 बजे होगी। उसके बाद गृह मंत्री आश्वासन देंगे कि आखिर जातिगत गणना करवाने और समर्थ हैं या फिर करवाए जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हवाला जरूर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया जाएगा। और एक तरह से कहें तो बीजेपी ने अपनी मंशा जो है वो जाहिर कर दी है जब सुप्रीम कोर्ट वो चली गई थी। लेकिन ये देखना होगा, दिलचस्प होगा कि कल जब मीटिंग होती है, जब प्रतिनिधिमंडल मिलता है, तो क्या कुछ उससे फायदा होता है या एक बार फिर से बीजेपी इससे पल्ला झाड़ लेती है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अमर आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।